कर्नाटक सरकार ने बड़ा फैसला लिया है बेंगलुरु में हुई भगदड़ के बाद और बड़ा कदम उठाते हुए एमएलसी के गोविंदराज को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के राजनीतिक सचिव के पद से हटा दिया गया। ये फैसला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुए भयावह हादसे के बाद लिया गया है, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। यह हादसा आईपीएल के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान हुआ था। उस वक्त स्टेडियम के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई थी, जिससे गेट के पास भगदड़ मच गई। इस भीषण घटना के बाद सरकार ने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। के गोविंदराज, जो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के राजनीतिक सचिव थे, उनको इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उनके पद से हटा दिया गया। राज्य सरकार ने इस मामले में आधिकारिक अधिसूचना भी यानी कि नोटिस जारी कर दिया है। उनका हटना राजनीतिक स्तर पर एक बड़ा संदेश माना जा रहा है कि प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारियों की चूक को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। के गोविंदराज के अलावा खुफिया विभाग के प्रमुख हेमंत निम्बालकर और एक अन्य आईपीएस अधिकारी का भी तबादला कर दिया गया है, यानी कि ट्रांसफर कर दिया गया है। ये कार्रवाई पुलिस और प्रशासन में मौजूदा खामियों को सुधारने और आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार रहने की नीति के तहत की गई है। इसके पहले पुलिस आयुक्त बी दयानंद और कई दूसरे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी निलंबित किया गया था। ये कार्रवाई भी भगदड़ के दौरान पुलिस प्रशासन की कथित लापरवाही को लेकर उठाया गया एक बड़ा कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था के स्तर को सुधारने के लिए तत्काल प्रभाव से ये कदम उठाया। भगदड़ की घटना के बाद पुलिस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि आरसीबी और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी डीएनए एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के 4 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारियों में आरसीबी के मार्केटिंग और रेवेन्यू हेड निखिल सोसले, डीएनए एंटरटेनमेंट के सुनील मैथ्यू और किरण कुमार शामिल हैं। बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त सीमांत कुमार सिंह ने इस बात को लेकर कंफर्मेशन दिया है कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और जांच सीआईडी को सौंपने की तैयारी है। सीआईडी यानी कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के पास जांच जाने से पहले पुलिस अपनी तरफ से सभी कानूनी जो औपचारिकताएं होती हैं वो पूरी कर रही है। इससे साफ है कि इस मामले की जांच में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस हादसे के बाद सरकार पर भारी दबाव बना हुआ था कि विपक्षी पार्टियां भी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अगुवाई वाली कर्नाटक सरकार को घेर रही थी कि सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल लगातार उठाए जा रहे थे और जवाबदेही मांगी जा रही थी। ऐसे में प्रशासन ने बड़े पैमाने पर फेरबदल कर यह संदेश दिया कि इस तरह के मामले दोबारा देखने को नहीं मिलेंगे। राजनीतिक रूप से यह कदम मुख्यमंत्री के लिए भी काफी जरूरी माना जा रहा था, ताकि उनकी जो छवि लोगों के बीच बनी है वो बेहतर हो सके। इस घटना ने प्रशासन की लापरवाही और सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरी को भी उजागर कर दिया। इसीलिए सरकार ने जिम्मेदार अधिकारियों को हटाकर और कार्रवाई करके जनता का भरोसा जीतने की कोशिश की है। शुरुआती जांच में ये सामने आया था कि स्टेडियम के बाहर इवेंट मैनेजमेंट की एक ओर से उचित भीड़ नियंत्रण व्यवस्था नहीं की गई थी। भारी भीड़ की वजह से लोग घिर गए और भगदड़ मची। पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी कंप्लीट तरीके से नहीं की गई थी, पूरी तरीके से नहीं की गई थी, जिससे कि स्थिति बिगड़ने लगी। राजनीतिक सचिव और खुफिया विभाग के प्रमुख जैसे वरिष्ठ पदों पर बैठे लोगों की भूमिका पर भी सवाल उठे। सरकार ने अब साफ किया है कि इस मामले की जांच पूरी पारदर्शिता के साथ की जाएगी। सीआईडी जांच के बाद दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। इसके अलावा भविष्य में इस तरह के जो भी इवेंट्स होंगे उनके दौरान सुरक्षा के कड़े प्रबंध करने के भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सार्वजनिक रूप से पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई और आश्वासन दिया कि इस मुश्किल घड़ी में जो सरकार है वो पूरी तरीके से इन लोगों के साथ खड़ी है। शेष भारत में इस रिपोर्ट में इतना ही। उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसे लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी बात जरूर बताएं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।